जी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में वैल्यू, कस्टमर वैल्यू को डिस्कस किया था कि कस्टमर वैल्यू क्या चीज़ होती है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डिलाइट को पढ़ा था। फिर हमने भी ये देखा था कि अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। और सेटिस्फाइड कस्टमर और डिससेटिस्फाइड कस्टमर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी की सेल्स के ऊपर, वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सचेंज रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक मिसाल के तौर पे ए है और एक साहब जो है वो बी है। तो ए जो है वो बी को कुछ ऑफर कर रहे हैं और बी ए से कुछ ले रहे हैं, और इसके रिटर्न में बी ए को कुछ दे रहे हैं और ए कुछ ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि हम हम अपनी मर्जी की कोई चीज़ जो है वो बी से एक्वायर कर रहे हैं, और उसके रिटर्न में बी को कोई चीज़ अपनी मर्जी, उसकी मर्जी की हम उसको दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ हो गई आपकी कंपनी, और दूसरे नंबर पे आ गया आपके कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। कस्टमर्स आपको क्या देते हैं? मनी। यानी कि कंपनी को जो चीज़ चाहिए वो कस्टमर दे रहे हैं, और उसके बाद उसके रिटर्न में कंपनी कस्टमर्स को क्या दे रही है? प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से कुछ ले रही है और उसके रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ पसंदीदा दे रही है। अब यहाँ पे देखिए जी, एक्सचेंज इज एन एक्ट ऑफ, exchange is the act of obtaining desired object from someone by offering something in return। ठीक है, हम कोई डिजायर्ड ऑब्जेक्ट किसी से ले रहे हैं और उसके रिटर्न में हम उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रिलेशनशिप, एक्सचेंज। उसके बाद आगे आएंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे मार्केट। मार्केट क्या चीज़ होती है? मार्केट का मतलब ये होता है कि हम लोग नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स में या दूसरे अल्फाज में मार्केट कहते हैं मंडी को, जहाँ पे लोग जाके कुछ खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। नहीं, इसको मार्केट नहीं कहते। हमारे बच्चों जो कस्टमर्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एक्चुअल कस्टमर, और एक होता है आपका पोटेंशियल कस्टमर। एक्चुअल कस्टमर कौन सा कस्टमर होता है बच्चों आपका? ये वो कस्टमर होता है जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो, अच्छा, एक्चुअल कस्टमर कौन होता है? ये वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट अभी भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो बंदा जो हमारी मार्केट की हमारी प्रोडक्ट अभी भी यूज़ कर रहा है वो एक्चुअल कस्टमर हो गया। और वो बंदे या वो लोग जो अभी हमारी प्रोडक्ट तो इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर में वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, वो कहलाते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है जी। मार्केट किसे कहते हैं? जब हम एक्चुअल कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है और एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी। ठीक है, पेप्सी के मार्केट जो है उसमें पाकिस्तानी है, सारे का सारा पाकिस्तान है, सारा का सारा पाकिस्तान उसकी मार्केट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पेप्सी कोला पी रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पी तो नहीं रहे लेकिन वो फ्यूचर में पी सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा मुल्क जो है वो आपकी मार्केट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने मार्केट को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ पे आपके पोटेंशियल और एक्चुअल बायर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग मार्केट कहते हैं। तो बहुत आसान अल्फाज में हम कहते हैं मार्केट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स। ठीक है जी, मार्केट किसे कहते हैं? एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स के कॉम्बिनेशन को। ठीक हो जी, यहाँ तक अगर हमें समझ आ जाती है तो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? मार्केट इज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। फिर हम लोग चलेंगे आगे। मार्केटिंग मायोपिया हम लोगों ने चूंकि पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया तो इसलिए हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करते।
ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। आगे क्या आता है, आगे आ जाता है एक सिस्टम। ठीक है, ये मार्केटिंग सिस्टम, मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम जो आजकल के ज़माने में चल रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक कंपनी यहाँ पे आती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आती है हमारी कंपनी। ठीक है जी, देखिएगा हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी कंपनी जो है वो क्या बनाती है, वो टायर बनाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ टायर की। ठीक हो गया। अब जब टायर बनाती है तो एक प्रोसेस जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो कहाँ से चलता है, सबसे पहले आता है सप्लायर से। सप्लायर कौन होता है, सप्लायर वो बंदा होता है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल कहते हैं खाम चीज़ को। खाम माल कौन सा होता है, वो प्रोडक्ट, वो माल होता है, रॉ मटेरियल उस माल को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जो रॉ सूरत में होता है, रॉ कंडीशन में होता है, और उसको फिर कंपनी के अंदर प्रोसेस किया जाता है और उसकी एक प्रोडक्ट बनती है। ठीक हो गया। अब रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर। अब ज़रा देखिएगा, एक सप्लायर है जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी क्या करेगी, उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज़ करेगी, यूटिलाइज़ करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाएगी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग चूँकि टायर बना रहे हैं, और टायर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रबड़। अब रबड़ जो है वो टायर बनाने के लिए, या लेदर, बल्कि रबड़, रबड़ वो चीज़ है जो हम लोगों को कौन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है। अब सप्लायर हम लोगों को रबड़ प्रोवाइड कर रहा है, और हम उस रबड़ को प्रोसेस करके उसको एक शेप देते हैं, और शेप देने के बाद हम उसके टायर बना के मार्केट में कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वो अपनी गाड़ियों में, अपने बाइक्स में, अपने साइकिलों में वो हमारे टायर्स लगा दें। ठीक हो गया। अब ये जो रबड़ है ये हमारा सप्लायर हो गया। सप्लायर के बाद प्रोडक्ट जो आती है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर रॉ मटेरियल जाता है आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे मीडिया को। मीडिया भी काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है, ये फ्यूचर में टाइम मिलेगा इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मीडिया के बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर। ये सारे के सारे वो लोग वो हैं जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले करते हैं। जब ये लोग मार्केट, इन लोगों ने हमारी हेल्प की होगी प्रोडक्ट में, मीडिया वाले हमारा ऐड देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हमारी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, होलसेलर अपने पास रखेंगे, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे। ये सारे लोग जब हमारी हेल्प करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट पहुँचती है कस्टमर्स तक। ठीक है जी, हमारी फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर तक, हमारी फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी, जब रॉ मटेरियल सप्लायर देगा, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हमारे इंटरमीडिएट्स यूज़ करेंगे एडवर्टीजमेंट के तरीक़ेकार, गाड़ियों एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ेकार, और जब कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया। अब जब कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद नीचे कुछ इन्वायरमेंटल फोर्सेस भी आते हैं। वो इन्वायरमेंटल फोर्सेस कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कि हम लोग पहुंचा तो रहे हैं लेकिन कोरोना की वजह से दूसरे शहर में नहीं जा पा रहा, ये एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। ठीक है, इससे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं कि हम प्रॉब्लम तो बना रहे हैं लेकिन बाज़ औक़ात हम लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ें बनानी पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है। रॉ मटेरियल महंगा क्यों मिल रहा है, सप्लायर ने महंगा कर दिया। सप्लायर ने क्यों महंगा कर दिया, क्योंकि सप्लायर जो है उसको उसकी प्रोडक्शन में टाइम में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ठीक हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बाद आगे क्या चीज़ आ जाती है, आपकी वेदर की कंडीशन, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, आपकी वेदर की कंडीशन, ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं। ठीक है जी, तो मेरे हमें समझ आ गई। अब मैं एक और एग्जांपल बच्चों आपको देता हूँ जिससे आपको लोग सप्लायर का समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी एक कंपनी है, जो हम लोगों को एक कंपनी है जो हम लोगों को पुलाव कबाब बना के दे रही है। ठीक है, अब पुलाव कबाब जो बना के दे रही है कंपनी, उसका नाम, उस कंपनी का नाम है सेवर फूड्स, पिंडी में बड़ी मशहूर है। अब सेवर फूड्स जो है वो जहाँ से राइस एक्वायर करेंगे, जहाँ से चिकन एक्वायर करेंगे, जहाँ से चिकन और राइस से हट के मज़ीद जो उनको चीज़ें चाहिए होंगी वो एक्वायर करेंगे। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। वो इसलिए कि राइस जो वो यूज़ करेंगे वो रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल्स हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं जी।